लगाएंगे, लगाते हैं तो आवाज़ अच्छा आता है। नीतीश बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे इधर होके बैठो ना, काहे चिपक रहा है वो, काहे चिपक रहा है रे? गर्मी में और अटैच होने का मन करता है। हट के रहो पागल सब, रे हट के रहो ना। अब सुनो, प्रीवियस क्लास में, अब सुनिए ध्यान दीजिए, अब चालू कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में जैसे कि हम पढ़े हुए थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऐसे हम रिवाइज कर देते हैं। गर्मी है मानते हैं, आप लोग अपना गर्मी का इलाज अपना कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये भी हम मानते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी बात को भी आप मानेंगे, ठीक। इधर घूम के रहेंगे, इधर घूम के, समझे? इधर उधर नहीं घूमना है, हमारी तरफ घूमना है। सुनिए क्या, अरे कल सोमवारी कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। जो भी जो, अरे कल नहीं परसों, जो भी दुख दर्द है ना वो सब मिट जाएगा। अब सुनो क्या, नहीं नहीं बढ़ता नहीं है, बढ़ता नहीं है। महादेव के शरण में जाने से दुख दर्द भाग जाता है, बढ़ता नहीं है। अरे ये सब मूर्ख लोग है सोचना है महादेव गांजा पीते थे। किसके पास प्रूफ है रे? अभी कैमरा वाला सब क्या करता है, ये मतलब देता है, ऐसा पिक्चर लगा देता है कि लगता रहता है कि ये वो करते होंगे, वो करते होंगे। कोई देखा है? ये कोई बोल रहा है देखा है। अरे उठ उठ, कब देख लिया रे? गांधी जी से पहले जन्म हुआ तुम्हारा? गांधी जी देखे में नहीं क्या, विवेक को कह रहे? ऐसे नहीं हाथ उठाया तुम। अब सुनो, अब देखो, ये देखो दिमाग वाला को, दिमाग वाला को। अपने क्लास में दिमाग वाला कौन है? अब सुनो, प्रीवियस क्लास में हम अरे धीरे धीरे आप बोलते जाना, ठीक है। सुनो, गर्मी है ठीक है, लेकिन तुम लोग अपना एनर्जी डाउन नहीं रखो, हर एक सिचुएशन में ढलना सीखो। जो हम समझा रहे हो समझो। ए इधर सुनो, हर एक सिचुएशन में ढलना सीखो, अपने आप को एडजस्ट करना सीखो। नहीं तो अगर एडजस्ट करना नहीं सीखोगे तो बाद में बहुत दिक्कत होगा। अभी इमेजिन करो तुम लोग राजस्थान में होता तो क्या करता? बोलता तुम लोग सब हम भाग जाते। नहीं रे, राजस्थान का आदमी नहीं, उसको गर्मी नहीं लगता है, वहाँ 50 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहाँ नहीं पंखा रहता है। तुमको आश्चर्य होगा, वो सब कंबल, मतलब जैसे धूप रहता है, इतना धूप रहता है ना, तो मतलब वो शरीर पे इतना मोटा मोटा चीज कंबल लेके जाता है वहां से वहां। अब बताओ उसको कितना गर्मी लगता होगा धूप से बचने के लिए। आदत हो गया है, वो तो बात है, आदत एडजस्ट कर गया उसका बॉडी। हम लोग जाएंगे तो गैस और सिलेंडर उंडर का जरूरत नहीं पड़ेगा, इधरे रख देगा ना तो चाय वही बन जाएगा, समझे? वहाँ हमको लगता है वहाँ सिलेंडर उंडर का जरूरत नहीं पड़ता होगा, नहीं रे? इतना टेम्परेचर रहता है, ऐसे ही चाय बन जाता होगा। नहीं वहाँ उस पे सैंड पे, बालू पे। अब सुनो, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को बताने के लिए हमने कुछ कैरेक्टर बतलाया था। पहला कैरेक्टर था मेटाबॉलिज्म। बोलो क्या था? मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी में जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन या सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन। जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं उसको केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म कहा जाता है एक साथ, ठीक। ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, ये नॉन लिविंग में नहीं दिखेगा। क्या कैमरा में केमिकल रिएक्शन होगा? डिजिटल बोर्ड में केमिकल रिएक्शन होगा? पंखा में केमिकल रिएक्शन होगा? तुम्हारे सेल में केमिकल रिएक्शन होगा। इसीलिए तुम क्या है? लिविंग है, नॉन लिविंग नहीं है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हम बताए थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है। बोलो क्या करता है? रेस्पिरेशन मतलब दो चीज होता है, पहला चीज ब्रीदिंग और दूसरा चीज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, क्या होता है? सांस लेना मतलब O2 और CO2 का एक्सचेंज करना, अदल बदल करना। O2 हम लेंगे, CO2 रिलीज करेंगे। प्लांट क्या लेता है? CO2 की O2
और O2 रिलीज करता है, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या किस में होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ग्रोथ शो करता है। क्या शो करता है, इन ग्रोथ में भी कौन सा ग्रोथ वो शो करेगा, ये हीरो इधर 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 उधर नहीं इधर, हम प्यार से बात कर रहे हैं ना, तो गुस्सा कर रहा है तो क्या हो गया। अब सुनो रे, सुनो रे, हल्ला नहीं करो। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो ग्रोथ शो करता है, कौन सा, एक्सटर्नल की इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल कौन करेगा, नॉन लिविंग थिंग्स करेगा। उसके बाद हम कैरेक्टर पढ़े हुए थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो आसपास के एनवायरनमेंट के चेंज होने से अपने आप को चेंज करता है। जैसे गर्मी लगेगा तो क्या होगा, पंखा चलाएंगे, एसी चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, पेपर से काम चलाएंगे, कॉपी से ऐसे ऐसे करेंगे। तो ये क्या है, एडजस्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद सुनो, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, सुनो, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल से मिलकर बना होता है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से नहीं बनता है। क्या ये बेंच सेल से मिलकर बना है, क्या ये कैमरा सेल से मिलकर बना है। तो क्वेश्चन ये है कि प्लांट सेल से मिलकर बना है, लेकिन प्लांट से ही ये डेस्क बना है, तो फिर ये सेल से मिलकर क्यों नहीं बना। क्वेश्चन बनता है कि जब आप कह रहे हैं सर कि प्लांट सेल से मिलकर बना, एनिमल सेल से मिलकर बना, तो ठीक है, सेल से मिलकर बना, कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्लांट का ही प्रोडक्ट क्या है, पेपर है। प्लांट से ही क्या बनता है, लकड़ी से ही क्या बनता है, डेस्क बनता है, बेंच बना है। तो फिर आप क्यों नहीं कह रहे कि ये भी सेल से मिलकर बना है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यहाँ सेल से मिलकर इसीलिए क्यों कहेंगे, क्योंकि जो सेल था पहले प्लांट में, उसको जब काट दिया गया, प्लांट को काट दिया गया, तो सेल डेड कर गया। सेल डेड करने से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसको नहीं रखते हैं, इसीलिए नहीं कहते हैं कि बेंच डेस्क लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल से मिलकर बना, ठीक है। अब सुनो, उसके बाद हम पढ़े कि नोमेनक्लेचर क्या होता है। दौड़ नहीं होता है, बोल रहे हो, सुनो। नोमेनक्लेचर क्या होता है, नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण। किसका नामकरण, लिविंग का कि नॉन लिविंग का। रे बोल, तू लोग बोलता नहीं है यार, एनर्जी डाउन हो गया है। तू लोग बोला करो तब ना हम बोलेंगे, तुम लोग नहीं बोलोगे तो हम ही अकेले बोलेंगे क्या। अब सुनो, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या करेंगे हम, नोमेनक्लेचर करेंगे। क्या करेंगे, अरे बोलो जोर से, नोमेनक्लेचर करेंगे। नोमेनक्लेचर में सबसे पहला काम क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन। सुनो, कैरेक्टर पहले ढूंढते हैं, ठीक है। कैरेक्टर किसका किससे मिल रहा है वो पहले देखते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं कि किसको किस ग्रुप में रखा जाएगा। फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक। उसके बाद क्लासिफिकेशन करने के बाद उसका नामकरण करेंगे, जिसको नोमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब स्टेप है नामकरण करने का, ठीक। उसके बाद सुनो, उसके बाद हम लोग पढ़े टैक्सोनॉमी क्या होता है। टैक्सोनॉमी साइंस का ऐसा ब्रांच है, कैसा ब्रांच है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि बताओ टैक्सोनॉमी क्या है, तो क्या बोलोगे, साइंस का ऐसा ब्रांच जिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसी ब्रांच को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है, कार्लस लिनियस को। पीछे से फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्या बोल रहा है, अपना नाम बोल रहा है, कार्लस लिनियस। बोलो, कार्लस लिनियस क्या होता है, कार्लस लिनियस। पंखा चला दो। आप चुप, अरे आप चुपचाप रहो। आप बोलेगा ना कि अभी भी नहीं बोलेगा, पूछो रहो। अब सुनो,
टेक्सोनोमी हम जैसे पढ़ें कि टेक्सोनोमी साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ऐसे ही सिस्टेमेटिक्स जो होता है साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम टेक्सोनोमी और किसके बारे में पढ़ते हैं, फाइलोजेनी के बारे में। फाइलोजेनी को अगर हम डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे? रे बैठ जाओ ना, अब बैठ जाओ ना, बैठ के। फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशन का स्टडी। क्या करेंगे? अरे सुनो, फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशन का स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? इवोल्यूशन का स्टडी। इवोल्यूशन मतलब चेंज आना, जो भी चेंज आया है 1000, 2000, 3000, 5000 साल बाद, तो वो उसका स्टडी करना इवोल्यूशन कहलाता है। ठीक, उसके बाद हम पढ़े स्पेसीज के बारे में। स्पेसीज क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है। ठीक, क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिसका कैरेक्टर मिलता जुलता रहता है। स्पेसीज के ग्रुप को क्या कहते हैं? जीनस कहते हैं। जीनस के ग्रुप को फैमिली। फैमिली के ग्रुप को क्या कहेंगे? ऑर्डर। क्या कहेंगे? ऑर्डर। फैमिली के ग्रुप को ऑर्डर आज पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर पढ़ेंगे। उस ऑर्डर को पढ़ने के लिए आप लोग शांत रहेंगे, हल्ला नहीं करेंगे। ठीक, हेडिंग दो। हल्ला नहीं करो अब।
क्या हुआ जी, काहे सो रही है? सिर दर्द कर रहा है तो गर्मी के कारण। ये देखो ये भी सो गई, इसको उठाओ तो जी। क्या कर रही है, काहे सो रही है जी? ए पानी लाओ तो, पानी लेके आओ तो, पानी डाल दो, पानी लेके आओ तो। ए उठो ना जी, क्लास में सोना नहीं है, क्लास में सोना नहीं है। ए डन, ऐसे नहीं होगा, क्लास में सोना नहीं है। हमारे क्लास में सो, हम पीटना नहीं चाहते रहते हैं किसी को, समझे, उसमें भी लड़की को पीटना हमको अपने डर लगता रहता है। भेदभाव, अरे भेदभाव नहीं कर रहे हैं हम। लड़का आप अभी तक तुम लोग को पीटे हैं बताओ तो, एक को डंडा मारे अभी तक, तो फिर कैसा भेदभाव? कंट्रोल करते हैं हम अपने आप में, बहुत कंट्रोल करते हैं, इतना कंट्रोल कोई नहीं करता होगा। पटेल सर तो धो देते होंगे तुम लोग को। रे दिखो ना, जल्दी लिखो। हो गया? हो गया, बताएं। अरे ये सब लिखने में दिक्कत नहीं ना हो रहा है तुम लोग को? ये सब लिखने में कोनो दिक्कत? ये जो है ना, ये सब जो चीज़ लिखे है ना, ये फैमिली का नाम है, और ये फैमिली में जीनस आता है बीच में, इसका नाम है, समझे? फैमिली मिलके ऑर्डर बनाता है, जैसे स्पेसिस का ग्रुप मिलके जीनस बनाता है, जीनस मिलके फैमिली बनाता है, फैमिली मिलके ऑर्डर बनाएगा। सबके ग्रुप को हम अलग अलग नाम देते हैं। क्या? सोलेम का नाम प्यूटिनिया है? नहीं नहीं, टी है, PETUNI, ये वाला दिख रहा। हो गया? बताएं। अब सुनो, जैसे हम लोग पढ़े कि स्पेसिस के ग्रुप, अब सुनो, अब सब कोई सुनेगा, ठीक है? अब काहे सो रही है जी? अभी भी नींद आ रहा है? कितना नींद आ रहा है आज? आज इतना नींद काहे आ रहा है मेरे क्लास में जी? नींद काहे आ रहा है आज? पानी उनी पिया करो, नींद आ रहा है तो।
अरे तू लोग नहीं है बोलो। अब सुनो, जैसे सुनो, जैसे स्पेसीज के ग्रुप को क्या कहते हैं? जीनस। बोलो क्या कहते हैं? ऐसे ही जीनस के ग्रुप को क्या बोलेंगे? ऐसे ही फैमिली के ग्रुप को ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। तो देखो ऑर्डर का देखो लिखे होता क्या है कि जैसे हम लिख देते हैं ना, और तुम लोग को समझ में थोड़ा थोड़ा नहीं आता रहता कि सर आप क्या लिखे हैं, ये लैंग्वेज क्या लिखे हैं। ऐसे हम बोलते हैं तो समझ में आ जाता है। अरे सुनो इधर, ऐसे अगर हम बोलते हैं तो समझ में आ जाता है कि सर आप ये चीज़ बोल रहे हैं, ये चीज़ बोल रहे हैं। लेकिन वही नोट्स तुम घर पे जाके पढ़ता होगा तो शायद तुमको दिक्कत हो रहा होगा। ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है? तुम लोग का, हाँ तुम लोग का हम सब चीज़ जानते हैं, कितना दिक्कत हो रहा होगा, क्या क्या दिक्कत हो रहा होगा। बताते सुनो। होता क्या है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, समझे? ये लैंग्वेज लिखा हुआ है, ये तुमको समझ में जल्दी नहीं आएगा, लेकिन जो हम तुमको समझाएंगे वो जल्दी समझ में आ जाता है। ऐसा इसीलिए होता है, सुनो, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि तुम घर पे जाके सभी दिन नोट्स नहीं पढ़ता है। नहीं पढ़ता होगा? पढ़ता है जी, सब दिन नोट्स पढ़ता है, फिर भी नहीं समझ में आता है। आएगा, देखो सबसे पहले सुनो, हम बताते हैं जो करना। सबसे पहले जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो तो तुम पढ़ लेता है या तुम समझ लेता है, ठीक है, चलो अच्छी बात है, तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद जब तुम घर जाता है तो फिर इस नोट्स को पढ़ो, और उसके बाद उस वीडियो को देखो, जो वीडियो तुमको ग्रुप में भेजा जाता है, फिर वो वीडियो को भी देखो, तब समझ में आएगा। ऐसे एक बार दो बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। अरे लैंग्वेज है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज सबके बस की बात नहीं होती है। मेरा दूसरा बात है, मेरा 10th भी CBSE से हुआ है, 12th में भी मतलब इंग्लिश मीडियम से हम थे, इसीलिए हुआ है, हमको इंग्लिश में दिक्कत नहीं होता है। मेरा दूसरा बात है। आवाज आता है जी? नहीं, नंबर है, छोड़ो नंबर को छोड़ो, नंबर नहीं है, नॉलेज है मेरे पास, नंबर नहीं है। अब सुनो, नहीं, पढ़ने लिखने वाले आदमी रहते तो हम यही रहते हैं। तुम ही लोग सोचो, पढ़ने लिखने वाले आदमी रहते तो अभी तक कोनो चीज़ में सेटल हो गए रहते हैं। पढ़ने लिखने वाले आदमी नहीं थे, इसीलिए अभी तक यही है। तुम लोग को पढ़ा रहे हैं पागल को। सुनो अब, सुनो, तो जैसे स्पेसीज के ग्रुप को जीनस कहते हैं। तुम लोग समझा ना कि क्या करना है? घर पे जाके पहले ये नोट्स पढ़ लेता है, ठीक है, लेकिन घर पे जाके फिर से ही नोट्स को पढ़ना है और वीडियो को देखना है। नहीं समझ में आए, तुम्हारे पास मोबाइल भी है, थोड़ा यूट्यूब का भी हेल्प लिया करो। ठीक है, ये वाला वीडियो जाता है ना, वीडियो ही देखा करो। अच्छा खरीदेंगे, सबको एक एक करके खरीदेंगे मोबाइल। कौन कौन मोबाइल लेगा रे? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाँ हाथ उठाओ, तुम भी हाथ उठाओ, तुम भी हाथ उठा लो। तब तक सो रही थी, अब हाथ उठाओ। आज मेरे क्लास में पहली बार हो रहा है कि शुरू से लेकर लास्ट तक सो रहे हैं स्टूडेंट, तो शुरू से लेकर लास्ट तक सो रहे हैं और हम देख रहे हैं। कुछ ना कुछ तो किया जाएगा। अब सुनो, जैसे स्पेसीज के ग्रुप को जीनस बोलते हैं, ऐसे ही जीनस के ग्रुप को फैमिली बोलते हैं, और फैमिली के ग्रुप को ऑर्डर बोलते हैं। तुम लोग 10 मिनट तुम लोग मेरी बात सुनो और पीछे पीछे बोलते रहना। सुनो, ऑर्डर क्या होता है? ग्रुप ऑफ फैमिली होता है। अगर ऑर्डर फैमिली का ग्रुप है तो इसमें किसका कैरेक्टर मिलेगा? फैमिली का कैरेक्टर इसका मिलेगा ना। एक से ज्यादा फैमिली वाला ऑर्गेनिज्म इसमें रहेगा। बोलो यस और नो। तो देखो, ऑर्डर के पास जो लेस कॉमन कैरेक्टर होता है कंपेयर टू फैमिली। कहने का ये मतलब है कि अगर तुमसे हम सवाल पूछे कि बताओ फैमिली के पास ज्यादा कैरेक्टर होगा कि ऑर्डर के पास ज्यादा होगा? फैमिली के पास होगा। क्यों? क्योंकि फैमिली ऑर्डर से ऊपर है। क्योंकि हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो कैरेक्टर घटता है। तो देखो, सबसे पहले आता है फैमिली, उसके बाद आता है ऑर्डर। तो इसका कैरेक्टर ऐसे नहीं होता है। पहले यहाँ फैमिली आता है, फिर ऑर्डर आता है, ठीक है, क्लास आता है। तो ये वाला फैमिली का कैरेक्टर यहाँ स्पेसीज जीनस होता है, स्पेसीज जीनस, ठीक है।
स्पेसीज जीनस हम छोड़ दिए हैं नीचे। तो सबसे ज़्यादा इसका कैरेक्टर, उसके बाद इसका कैरेक्टर, उसके बाद फैमिली का, उसके बाद ऑर्डर का ना। तो इन दोनों में से अगर हम पूछे कि बताओ ऑर्डर के पास ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर होगा कि फैमिली के पास, यही लिखे हैं। देखो जो हम यहाँ बताते हैं वही लिखते हैं, या लिखते हैं जो बताते हैं। आप लोग, तुमको ये लग रहा होगा कि सर आप लिख देते हैं बता देते कुछ और, नहीं, तुम ध्यान से इसको पढ़ो। ऑर्डर हैज लेस कॉमन कैरेक्टर, ध्यान दो सेंटेंस पे। ऑर्डर के पास लेस कॉमन कैरेक्टर होता है, लेस मतलब कम कैरेक्टर होता है, जबकि फैमिली के पास ज़्यादा कैरेक्टर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम तुम लोग को समझाने के लिए एग्जाम्पल ये है कि एक फैमिली है सोलेनेसिया। बताओ सोलेनेसिया एक फैमिली है कि नहीं? किसका फैमिली है? सोलेनम, प्यूटिनिया और दतूरा। इस फैमिली में ये सब जीनस वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं। सोलेनम जीनस का नाम है कि नहीं बताओ? सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम किसका नाम? जीनस का। मकई का नाम था सोलेनम निग्रम, तो सोलेनम किसका नाम? सोलेनम मेलोंजिना था, उसमें सोलेनम किसका नाम? जीनस का नाम। तो ये सभी जीनस मिलके क्या बनाया है? फैमिली बनाया है, सोलेनेसिया। ये सब जीनस मिलके क्या बनाया है? सोलेनेसिया फैमिली बनाया है। और ये फैमिली मिलके अब बनाएगा ऑर्डर। ऑर्डर का नाम क्या है? पोलीमोनियल्स। मतलब पोलीमोनियल्स वाला में कौन सा फैमिली आएगा? सोलेनेसिया आएगा और कॉन्वोलुलेसिया आएगा। अब कॉन्वोलुलेसिया किसका फैमिली है? तो ये इसका स्वीट पोटैटो का फैमिली है, स्वीट पोटैटो का। ठीक है, स्वीट पोटैटो का। इसको अदर लैंग्वेज में कुछ और बोला जाता है जो कि हम यहाँ नहीं बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, चुपचाप रहो। मीठा आलू, मीठा आलू। हाँ, नहीं जानता है तो चुपचाप हम जो बोल रहे हैं वो एक्सेप्ट करो ना। अब सुनो दूसरा एग्जाम्पल सुनो। दूसरा एग्जाम्पल है फैलिडे। फैलिडे किसका नाम? फैमिली का कि क्लास का कि ऑर्डर का? फैमिली का नाम है, बोलो किसका नाम? इस फैमिली में कौन जीनस आएगा? पैंथरा और फैलिस। इससे पहले हम बताए थे कि पैंथरा लियो होता है लायन का नाम, पैंथरा टाइग्रिस होता है टाइगर का नाम, पैंथरा पार्डस होता है लिपर्ड का नाम। उसमें पैंथरा क्या था? जीनस था कि फैमिली था? जीनस था। तो जीनस मिलके क्या बनाया? फैमिली बनाया। अब ये फैलिडे फैमिली और कैनिडे फैमिली मिलके क्या बनाएगा? ऑर्डर बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑर्डर। तो फैलिडे फैमिली को और कैनिडे फैमिली को किस ऑर्डर में रखते हैं? कार्निवोरा में। किस में? कार्निवोरा। कार्निवोरा किसको कहा जाता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास नुकीला दांत हो, उसको क्या कहा जाता है? इसमें हम ये बताए हैं कि बहुत सारा जीनस मिलके फैमिली बनाता है, और ये दोनों फैमिली मिलके क्या बनाएगा? ऑर्डर बनाएगा। ऑर्डर कौन सा बनाएगा? कार्निवोरा ऑर्डर बनाएगा। ठीक, कार्निवोरा किसको कहते हैं? ऐसा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिसके पास कैसा दांत हो? नुकीला दांत हो। टाइगर के पास भी नुकीला दांत होता है, लायन के पास भी नुकीला दांत होता है, बिल्ली के पास भी नुकीला दांत होता है, डॉग के पास भी नुकीला दांत होता है। ठीक है, इसीलिए इसको कार्निवोरा ऑर्डर में रखा गया है। ठीक, उसके बाद देखो क्लास किसे कहा जाता है? क्लास होता है किसका ग्रुप? क्लास होता है ऑर्डर का ग्रुप। किसका ग्रुप? ऑर्डर का। ठीक, इतना बात समझ में आया कि नहीं ये बताओ। सबसे पहले हम ये पढ़े, सुनो अब हल्ला नहीं करो। सबसे पहले हम ये पढ़े कि ऑर्डर किसे कहते हैं। ऑर्डर किसे कहते हैं बताओ? फैमिली के ग्रुप को ऑर्डर कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ऑर्डर और फैमिली में से किसका कैरेक्टर ज्यादा होगा? ऑर्डर का कैरेक्टर कम होगा कि ज्यादा? हाँ, फैमिली के कंपेयर में ऑर्डर का कैरेक्टर कम होगा। ठीक, उसके बाद हम देखें कि कुछ एग्जाम्पल देखें जिसकी मदद से हम ये समझना चाहें कि किस किस फैमिली का ग्रुप मिलके ऑर्डर बनाता है। तो अगर सोलेनेसिया फैमिली और कॉन्वोलुलेसी फैमिली मिलेगा तो उसको किस ऑर्डर में रखेंगे? पोलीमोनियस। पोलियो कौन बोला रे? पोलीमोनियस। बोलो पोलीमोनियस, शांत रहो। पोलीमोनियस, अरे हम बोलना भी सिखाते हैं। पोलीमोनियस बोलो। पोलीमोनियस, पोलीमोनियस।
अगर सोलेनेसिया फैमिली को और कॉन्वोलुलेसिया फैमिली को ऑर्डर में रखना है तो किस ऑर्डर में रखेंगे? किस ऑर्डर में रखेंगे बोलो? सोलेनेसिया फैमिली में कौन सा जीनस आता है? सोलेनम आएगा, प्यूटेनिया आएगा और दतुरा आएगा। कॉन्वोलुलेसी में कौन सा फैमिली आएगा? ठीक, फैमिली नहीं जीनस आएगा। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल 2 में अगर हम तुमसे पूछे, अरे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। क्वेश्चन देखो, हम इंजॉय अलग चीज़ है, लेकिन जो बताते हैं उसको थोड़ा सीरियस में समझो कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि ये तुमको दे देगा 2 और तुमको बोलेगा इन दोनों को किस ऑर्डर में रखेंगे, तो तुमको मालूम रहेगा तब ना तुम ऑर्डर में टिक लगाएगा। बोलेगा फेलिडे एंड कैनिडे फैमिली आर प्लेस्ड इन दोनों को किस फैमिली में, सॉरी किस ऑर्डर में रखा जाएगा, तो तुम्हारा रहेगा ऑप्शन दिया रहेगा कि कार्निवोरा, ओमनिवोरा। ठीक है, ऐसे दे देगा तो तुम लोग को पता रहेगा कि किस ऑर्डर में रखते हैं, तब ना तुम लोग टिक करेगा। ठीक, तो अगर पूछे कि फेलिडे को और कैनिडो को किस ऑर्डर में रखा जाता है? कार्निवोरा। कार्निवोरा क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास नुकीला दांत हो। ठीक, क्लास क्या होता है? क्लास मतलब ऑर्डर के ग्रुप को क्लास कहते हैं। ठीक है, रुक जाओ, सवाल पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। बैठो बैठो, ए रंगदार बॉय बैठो, अभी नहीं जाना है। सुनो, लियोपार्ड का नाम बताओ। कौन बताएगा लियोपार्ड का नाम, साइंटिफिक नाम? लियोपार्ड का नाम, साइंटिफिक नाम कौन बताएगा? पैंथरा। बिल्कुल सही, जाओ उसको जाने दो, उसको काम है। अब सुनो, कैट का नाम? हाँ हाँ, बिल्ली का। कैट का नाम बताओ। कैट का नाम होता, देखो जिसको मालूम नहीं है वो कॉपी में लिख लेगा, फेलिस डोमेस्टिका। क्या होता है? फेलिस डोमेस्टिका होता है। क्या होता है? ठीक है, उसके बाद अगर हम तुमसे पूछे वीट का नाम क्या होता है, तो बताओ क्या होता है वीट का नाम? हाँ हाँ बताए थे, बताओ वीट का नाम क्या होता है? बोलो वीट का नाम क्या होता है? तुम्हारा नाम क्या है? अपना नाम भी पता नहीं है? क्लास में सोने वाले को अपना नाम भी पता नहीं होता। जोर से बोलो रे, क्लास में सोने वाले को भी अपना नाम पता? क्या? इसमें जीनस ये है और इसका स्पेसीज ये है। वीट का नाम क्या होता है? बोलो क्या होता है? टेरिटिकम एस्टिवम। इसका ऐसे लिखा जाता है, टेरिटिकम एस्टिवम। टेरिटिकम एस्टिवम। ठीक है, उसके बाद ब्रिंजल का नाम बोलो। ब्रिंजल का नाम कौन बताएगा जी? ये रे, तुम खड़ा हो, तुम ब्रिंजल का नाम बताओ। पढ़ता नहीं घर पे जाके? आपको ही कह रहे हैं रंजन कुमार, आपको ही कह रहे हैं, रंजन नाम है ना? क्या नाम होता है ब्रिंजल का? सोलेनम मेलोंजिना। क्या होता है? अरे बोलो क्या होता है? सोलेनम मेलोंजिना। अच्छा, क्या? पोटैटो के फैमिली का नाम बोलो। बोले हाँ, सॉरी फैमिली का। पोटैटो के फैमिली का नाम सोलेनेसिया। देखो हम जो पूछते हैं उस पर ध्यान दो। हम
कैसे बोल दिया रे, थोड़ा सोच समझ के नहीं बोलने होता है। अब सुनो रे, सुन लो। अब मकोई के स्पेसीज का नाम बताओ। हाँ, मकोई के स्पेसीज का नाम सोलेनम। कब सर पटक के यहाँ निग्राम निग्राम निग्राम। हाँ हाँ, ये तुम्हारा बात सुने हैं इस बार, पागल रे। तुम लोग ऐसा काहे सोचता है? जितना अटैचमेंट तुमको हमसे है उतना अटैचमेंट किसी से नहीं है। किसी से है? नहीं है। मकोई का स्पेसीज का नाम बताओ। निग्राम होता है, ठीक। ह्यूमन के, सॉरी रे सुनो, ह्यूमन के फैमिली का नाम क्या है? अच्छा छोड़ो, फैमिली का नाम नहीं पूछो, तुम लोग को नहीं बताया है। ह्यूमन के जीनस का नाम बताओ। होमो है, ठीक है। उसके बाद मेमेलिया, मेमेलिया, मेमेलिया। अति में दिया है वो, एनसीईआरटी बुक है उसमें दिया है, सब डेटा दिया है इस एनसीईआरटी बुक में। देखो हमसे काहे नहीं पूछता है इस, अच्छा अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ सब चीज लिखा हुआ है। स्वीट पोटैटो के फैमिली का नाम बताओ, अभी बताएं। स्वीट पोटैटो के फैमिली का नाम बोलो जल्दी। स्वीट पोटैटो के फैमिली का नाम, स्वीट पोटैटो के फैमिली का नाम क्या होता है? अभी बताए हैं यार, तो लोग भूल जाता है। कॉर्नवोल्वुलेसिए, देखो कॉर्नवोल्वुलेसिए होता है। पढ़ने में दिक्कत हो रहा है? कॉर्नवोल्वुलेसिए। अब नजर आ रहा है? जाओ